हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल अर्जुन क्लासेस गोपालपुर पर। तो जैसा कि हम लोग लगातार कक्षा 10 की केमिस्ट्री पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हम लोग केमिस्ट्री में एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। दूसरे चैप्टर के बिहेव पर 2 वीडियो भी अपलोड कर चुके हैं। ये तीसरा वीडियो है आपका दूसरे चैप्टर का, ठीक है। तो हम लोग अब तक इससे मतलब कि लास्ट टाइम इससे पहले वाली वीडियो में हम लोग पढ़े थे क्षार के उपयोग। तो इस वीडियो में हम लोग उससे आगे के कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। जो भी छात्र इससे पहले वाली वीडियोस को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाइए और 1 बाय 1 वीडियो करके देख लीजिए। एक ही केवल प्लेलिस्ट मैंने बनाई है। आप वहां से कक्षा 10 के जितने भी सारे वीडियोस होंगे आपका साइंस का सारा एक ही प्लेलिस्ट में आपको सब मिल जाएगा। ओके, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ लास्ट तक। आपको सारा का सारा कंसेप्ट क्लास से क्लास याद करवा कर मैं जाने वाला हूँ। ओके, तो चलिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हम लोग इस वीडियो को करते हैं स्टार्ट। ओके, तो आगे आप हेडिंग लगा लीजिए पीएच मान। हेडिंग लगाइए अगला पीएच मान। ठीक, पीएच मान क्या होता है आइए हम लोग समझते हैं, ठीक है ना। देखिए, बहुत सारे लड़कों को केमिस्ट्री बहुत अच्छा से समझ में नहीं आता है, तो मैं ये कहूँगा कि आप मेरे साथ पहले जुड़िए, उसके बाद देखिए आपको केमिस्ट्री। अगर आपको एक केमिस्ट्री का सी नहीं आता है ना, तो आप मेरे साथ बस जुड़े रहिएगा शुरू से लेकर लास्ट में, जब तक विज्ञान पढ़ाएंगे पूरी की पूरी वीडियो देखिएगा। आपको केमिस्ट्री का केवल सी नहीं, पूरा केमिस्ट्री का वाई तक समझ में आ जाएगा। समझ में आया ना। तो चलिए हम लोग पीएच मान को पढ़ते हैं। पीएच मान की परिभाषा बहुत ही आसान है, आसान भाषा में हम लोग समझने वाले हैं। तो देखिए, पीएच मान क्या होता है कि एक सॉरेनसन नाम के वैज्ञानिक है, सॉरेनसन, ठीक है। सॉरेनसन नाम के एक वैज्ञानिक है। इन्होंने आपका पीएच मान का तो पहला पीएच का मतलब क्या होता है, पावर ऑफ हाइड्रोजन। मतलब किसी विलयन में हाइड्रोजन की कितनी पावर है, क्षमता है, उसको ज्ञात करने का एक नियम दिया, जिसे हम लोग पीएच मान के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो इन्होंने सूत्र, देखिए सूत्र के हिसाब से इसको हम लोग परिभाषित कर लेंगे। देखिए, तो इसके भी हेल्प पर इन्होंने पीएच मान का सूत्र दिया, पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस। ठीक, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा कि इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। ठीक, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन बहुत ही इत्मीनान से समझने वाले हैं, ठीक, ध्यान से सुनते रहिएगा। आयन, और इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। कहीं आपको नोटबुक में आपकी है, अगर स्पेस होगा तो इसको जरूर एक बार लिख लीजिएगा। H प्लस को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन, OH माइनस को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल आयन, ठीक। अब देखिए, अगर इसी H प्लस को बड़ा कोष्टक में कर दिया जाए, H प्लस को बड़ा कोष्टक में कर दिया जाए तो इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन की सांद्रता, और इसको OH माइनस को बड़ा कोष्टक में कर देते हैं तो हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता बोलते हैं। समझ में आया। तो इसका मतलब कि ये क्या है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता। समझ में आया। तो देखिए, यहां से हम लोग पीएच मान की परिभाषा दे देंगे कि किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के गुणनफल को, लघुगणक के ऋणात्मक मान के गुणनफल को पीएच मान कहते हैं। फिर एक बार सुन लीजिएगा, किसी भी विलयन के हाइड्रोजन आयन सांद्रता के लघुगणक के ऋणात्मक मान के गुणनफल को, बीच में गुणनफल है ना, गुणनफल को पीएच मान कहते हैं। ठीक, कौन दिए थे, सॉरेनसन के वैज्ञानिक। आई बात समझ में। इसके बिहाफ पर 3
फॉर्मूला और है, उसको आप एक बार ध्यान रखिएगा। ये एक तो हो गया। दूसरा होता है H प्लस आयन की सांद्रता, यानी कि हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 पर माइनस का pH। ठीक, ये भी एक फॉर्मूला आपका होता है। और होता है H और प्लस POH बराबर आपका होता है 14। ठीक, pH प्लस POH बराबर 14। एक लास्ट होता है आपका H प्लस आयन की सांद्रता और इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 पर माइनस का 14। ठीक है, ये आपको फॉर्मूला याद रख लेनी है। ओके, आपके लिए ये दो फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। कभी कभी इसके बिहेव पर भी क्वेश्चन आ जाते हैं, तो कॉम्पिटिटिव लेवल तक आपको पढ़ाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ, तो ये कंपटीशन में ज़्यादा इसका यूज होता है। आई बात समझ ना? हाँ, तो हमने पीएच मान की परिभाषा देख लिया। पीएच मान किसे कहते हैं? सारेंसन नाम के वैज्ञानिक ने पीएच मान की परिभाषा दिया था, तो इसमें पीएच मान की परिभाषा हम लोग लिख लेंगे। ठीक, जो मैं बोला है उसको लिख लेंगे, उसके बाद ये फॉर्मूला लिख लेंगे। समझ में आया बात? चलिए, तो इसको मिटाया जाए और आगे चलते हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या होता है उसको देखते हैं। इसको मिटा दिया जाए ना, एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिएगा। मिटाया था इसको। चलिए, तो चलिए अगला हेडिंग लगाइए, पीएच स्केल। पीएच स्केल, पीएच स्केल क्या होता है ये इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए, पीएच मान जिसने दिया वही पीएच स्केल देंगे। तो जान, तो सारेंसन नाम के वैज्ञानिक ने बिलियन, मान लीजिए कोई बिलियन आपको दे दिया गया ऐसे। ठीक, एक बर्तन में आपको लिक्विड दे दिया गया और पूछ दिया गया कि इस बिलियन, ये कौन सा बिलियन है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है, ऐसा पूछ दिया गया। तो आपको बताना होगा कि ये बिलियन क्या है, अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो इसको बताने के लिए आता है आपका सूचक, जस्ट इसके बाद आएगा सूचक। तो सूचक नाम आता है सूचक। सूचक का मतलब सूचना कर बताने वाला। इसमें एक बहुत फेमस है लिटमस पेपर। सूचक में एक फेमस है लिटमस पेपर, इसको कागज कह देते हैं, लिटमस कागज। ठीक है, ये जो है ना लिटमस कागज जो है, अगर ये विलयन अम्लीय होगा तो उसमें डुबोएंगे तो ये लाल रंग का हो जाएगा। अगर विलयन क्षारीय होगा तो इस विलयन में लिटमस कागज को डुबाएंगे तो ये नीले रंग का हो जाएगा, नीले रंग का हो जाएगा। ठीक, अगर ये विलयन ना तो अम्ल है और ना ये क्षार है और इसमें डुबा दिए तो वह क्या हो जाएगा, उदासीन, वह क्या हो जाएगा, लिटमस कागज जैसा रंग रहेगा वैसा ही, मतलब कि कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी कि लिटमस कागज में के रंग में परिवर्तन नहीं होगा, रंग में परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है, आई बात समझ में? तो इससे पहले एक सूचक का नाम याद रख लीजिए, लिटमस कागज, जस्ट इसके बाद आएगा। सूचक का नाम याद रख लीजिए। अगर लिटमस कागज अगर अम्ल होगा तो उसमें लिटमस कागज को डुबाएंगे तो लाल रंग का हो जाएगा। अगर वह क्षार होगा तो उसमें डुबाएंगे तो नीला रंग का हो जाएगा। अगर लिटमस कागज के रंग में परिवर्तन न होगा तो वह उदासीन हो जाएगा, मतलब उसके रंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो पीएच स्केल क्या होता है? सारेंसन नाम के एक वैज्ञानिक हैं जो किसी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता और उदासीनता का पता लगाने के लिए एक स्केल का निर्माण किया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। आसान है परिभाषा। देखिए, किसी विलयन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता लगाने के लिए सारेंसन नाम के वैज्ञानिक ने जो स्केल बनाया उसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं। आई बात समझ में आया कि नहीं? तो इसको हम लोग लिख लेंगे परिभाषा को। अब देखिए, पीएच स्केल का क्षेत्र क्या था? 0 से लेकर 14 तक। पीएच स्केल का क्षेत्र क्या था? 0 से लेकर 14 तक। तो पीएच स्केल का रेंज क्या है? 0 से 14। तो ये ऐसे एक स्केल था, ऐसे
स्केल का मतलब इंचिन सभी लोग जानते हैं ना। इसमें कुल 15 खाना बनी थी। कितने खाना? 15 खाना, क्योंकि 0 से लेकर 14, 1 से लेकर 14 तक की संख्या 14 को होगी और एक 0 15 को होगा ना, तो 15 को इसमें खाना बनाते। 1 2 ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, ये 15 खाना बने थे 0 से लेकर कितना? 14। तो 0 1 2 3 4 ये 5 ये 6 ये 7 ये 8 ये 9 ये 10 ये 11 यहाँ पर 12 ये 13 ये लास्ट वाला खाना 14। ठीक, इन्होंने बताया कि अगर क्या होता है, अब इसमें स्केल में कैसे देखते हैं कि विलयन अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है, या फिर उसका मतलब कि ये स्केल पर पता करते हैं कि विलयन का पीएच मान कितना है। समझ में आया? तो इसमें कई कलर होते हैं, कलरों के हिसाब से मतलब इसमें कई कलर होते हैं, कलर के हिसाब से इसका पीएच मान निर्धारण किया गया है। ठीक, स्केल को कई कलर से रंगा गया है और उसके कलर के हिसाब से पीएच मान को निर्धारित किया गया है। अगर विलयन का पीएच मान 7 होगा, अगर विलयन का पीएच मान क्या होगा? 7 होगा, तो विलयन उदासीन होगा। बात को समझते रहिएगा, क्या होगा? उदासीन होगा। ठीक, अगर विलयन का पीएच मान 7 होगा तो विलयन उदासीन होगा। अब दूसरी बात, अगर विलयन का पीएच मान 7 से कम होगा, मतलब इस साइड होगा, तो विलयन कैसा होगा? अम्लीय होगा। ये सारे के सारे सारेंसन बताए। अगर विलयन का पीएच मान 7 से अधिक, अगर 7.1 हो गया तभी भी 7 से अधिक हो गया ना, तो विलयन का पीएच मान अगर 7 से अधिक हो गया तो यह विलयन कैसा होगा? क्षारीय होगा। आई बात समझ में? तो आज अभी से ये हमेशा ध्यान रख लीजिए कि अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वह क्या होगा? क्षार होगा। अगर पीएच मान 7 से कम है तो वह क्या होगा? अम्ल होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर है तो वह क्या होगा? उदासीन होगा। मतलब कि ना तो अम्ल ना तो क्षारीय, मतलब कोई गुण नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे जल समझ में आया ना? तो किसी विलयन का पीएच मान अगर 7 हो और आपको कोई पीने के लिए कहे तो आप घट से पी जाइएगा, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 7 से कम या 7 से ज्यादा होगा तो पीने का कोशिश मत कीजिएगा। समझ में आया? क्योंकि उससे जान भी जा सकती है। तो ये समझ में आया पीएच क्षेत्र क्या है? पीएच क्षेत्र क्या है? 0 से लेकर 14 तक। समझ में आई बात? ये पीएच स्केल है। इससे क्या पता चलता है कि यहाँ से अगर लिटमस कागज, मान लीजिए कि इस लिटमस कागज को इस जल में आकर डुबो दिए, मतलब जल नहीं, इस विलयन में डुबो दिए। ठीक, इस विलयन में डुबोए तो लिटमस कागज लाल रंग का हो गया। अब लाल रंग का हो गया तो ऐसे लाएंगे, इसमें मिलाएंगे, इसमें कौन से कलर में बढ़िया से मैचिंग कर रहा है, और उस कलर में मैचिंग, मान लीजिए कि इस 3 वाले में मैचिंग कर दिया, 3 वाले में, तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? पीएच मान क्या हो जाएगा? समझ में आया? और मान लीजिए कि यहाँ पर 6 पर आकर मैचिंग किया तो विलयन का पीएच मान क्या हो जाएगा? विलयन का पीएच मान 6। ठीक, अच्छा, अगर इस लाल लिटमस कागज को इसमें डुबोए और डुबोने के बाद इस पर ऐसे ऐसे मिलाएं कलर को, मान लीजिए कि यहाँ मिला 12 पर, तो विलयन का पीएच मान क्या होगा? 12। विलयन का पीएच मान क्या होगा? 12। अब सुनिए, अगर 3 पर मैचिंग हो गया इसका कलर लिटमस कागज का, तो विलयन कैसा होगा? 7 से कम है ना 3, तो 7 से कम पर क्या होता है? 7 से कम पर अम्ल, 7 से अधिक पर क्षार, 7 के बराबर तो उदासीन। बात समझ में आई? बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं? अगर आपको थोड़ा भी कहीं डाउट हो तो वीडियो को क्या कीजिए कि एक बार थोड़ा सा खिसका कर पीछे कर दीजिए, आपको मैं हुबहू जैसे पहले बता रहा था वैसे ही बताना स्टार्ट कर दूंगा। आई बात समझ में ना? आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। ओके, चलिए
तो पीएच स्केल आपको समझ में आ गया ना। किसी भी विलयन के अम्लीयता, क्षारीयता या तथा उदासीनता का पता लगाने के लिए सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने जिस स्केल का निर्माण किया उसे पीएच स्केल के नाम से जानते हैं, या उसे पीएच स्केल कहते हैं। इसका क्षेत्र 0 से लेकर 14 होता है। और उसके बाद ये नोट पॉइंट में लिख लीजिएगा, यदि पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षार होगा, 7 से कम होगा तो अम्ल होगा, 7 के बराबर होगा उदासीन होगा। आई बात समझ में? तो थोड़ा सा इसके बिहेव पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, तो इसको मिटा दिया जाए, उसके बाद क्वेश्चंस किया जाए। ओके, चलिए। चलिए ठीक है, हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस करना। तो आपको इस स्क्रीन पर क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। मैं यहाँ पर सिर्फ यहाँ से पढ़ दे रहा हूँ, यहाँ पर नीचे रखा गया है इस टेबल पर, यहाँ से मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप इससे स्क्रीन पर देखकर आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन क्या दिया है। ओके, देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है। आपको क्वेश्चन दिया है कि यदि किसी विलयन का हाइड्रोक्सिल आयन सांद्रता 10⁻8 है तो विलयन का पीएच मान तथा प्रकृति भी बताइए। ठीक है, आपको क्वेश्चन दिया है यदि किसी विलयन का हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता 10⁻8 है तो विलयन का पीएच मान तथा प्रकृति बताइए। तो देखिए क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। ठीक है, क्या दिया है, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। हाइड्रोक्सिल आयन क्या होता है, OH पर माइनस, सांद्रता का मतलब बड़ा क्वेश्चन। हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइल आयन और बड़ा क्वेश्चन लगा देंगे तो ये हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता कितना दिया है, 10⁻8। सांद्रता को सदैव मोल में मापते हैं हम लोग, तो इसको कह देंगे कि मोल, इतना मोल दिया है हमारा OH माइनस में। और हमसे क्या पूछा है, विलयन का पीएच मान, विलयन का पीएच मान पूछा है, और दूसरा विलयन की प्रकृति पूछा है। विलयन की प्रकृति कैसी है, अम्लीय है, क्षारीय है कि उदासीन है। समझ में आई बात, अम्लीय है कि क्षारीय है कि उदासीन है। ठीक है, चलिए। तो ये देखिए, हमको तो अभी अभी 4 सूत्र पढ़े हैं। तो देखिए पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमको क्या चाहिए, देखिए पीएच मान ज्ञात करने के लिए हमको माइनस लॉग H प्लस आयन की सांद्रता, या फिर एक और सूत्र था H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 पीएच था, यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि 2 स्थितियों में पीएच मान हम लोग ज्ञात कर सकते हैं। कब, जब हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पता हो तब। हमको दिया क्या है क्वेश्चन में, हाइड्रोक्सिल आयन की सांद्रता। समझ में आई? तो इसके साथ साथ एक और हम लोग सूत्र देखे हैं, आपका H प्लस आयन की सांद्रता और इंटू OH माइनस आयन की सांद्रता बराबर 10⁻14। क्या इससे ज्ञात कर लेंगे? भैया आपको H प्लस चाहिए तो यहाँ पर OH का मान रख देंगे, तो H प्लस आयन की सांद्रता बराबर यहाँ इंटू कर देंगे, यहाँ पर H माइनस आयन की सांद्रता, सॉरी OH माइनस आयन की सांद्रता क्या दिया है, 10⁻8, और ये बराबर हो गया 10⁻14। अब इसको देखिए, ये गुणा में उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो H प्लस आयन की सांद्रता आपका हो जाएगा क्या, 10⁻14, अब बट्टा क्या आ जाएगा, 10⁻8। अच्छा, कोई भी संख्या किसी की घात होगी, किसी संख्या पर कोई घात होगी, अगर नीचे से ऊपर ले जाएंगे उसको तो घात माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये तो हम लोग जानते हैं ना। मान लीजिए कि इस पर यम पर घात यन है, इसको हमको बट्टा में करना है तो यम पर घात माइनस का यन हो जाएगा। यदि बट्टा में है यम पर घात माइनस का यन, तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो घात क्या हो जाता है, प्लस का हो जाता है। समझ में आया? कुल मिलाकर कहने का मतलब कि यदि नीचे से ऊपर ले जाएं तो घात के चिन्ह में परिवर्तन, ऊपर से नीचे ले आएं तो घात के चिन्ह में परिवर्तन हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस। ठीक है, जैसा चिन्ह रहेगा। तो इसका मतलब कि 10⁻8 को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 10⁻8 है तो 10 पर प्लस 8 हो जाएगा। इसका मतलब कि 10⁻14 गुणा 10 पर माइनस क्या हो जाएगा, सॉरी 10 पर क्या हो जाएगा 8। देखिए आधार बराबर होती है तो घातें क्या होती है, जुटती हैं।
तो आपका H प्लस आयन की सांद्रता बराबर क्या हो जाएगा 10 पर -14 और प्लस 8। अच्छा 8 में से 14 घटाएंगे तो क्या आएगा भैया 10 पर -14 आप प्लस 8 हो गया, यानी कि 14 में 8 जोड़ेंगे -14 में 8 जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या है माइनस एक चिन्ह हो एक प्लस का चिन्ह हो, इसका मतलब क्या है घटाना, तो घटाना पड़ेगा हमको। तो H प्लस आयन की सांद्रता क्या हो जाएगा 8 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 10 पर माइनस का 6 मोल, ठीक है, प्रति लीटर। इसको ध्यान रखिएगा सांद्रता का मात्रक मोल प्रति लीटर होता, ठीक। आई बात समझ। तो हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता आ गया 10 पर माइनस 6 मोल प्रति लीटर। आगे चलते हैं। अब हमको क्या ज्ञात करना है पीएच मान। पीएच मान ज्ञात करना, देखिए इससे हम लोग को आसान होगा क्या ज्ञात करना, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी ज्ञात कर सकते हैं, इससे भी। तो अगर लॉग का मान दिया हो तो इससे ज्ञात कर लेंगे, अगर लॉग वाली वैल्यू नहीं दिया है तो इस सूत्र से यूज कर लेंगे क्या। चलिए इसको मिटाते हैं और इस सूत्र से ज्ञात करते हैं। ये सूत्र हमको पता है H प्लस आयन बराबर 10 माइनस पीएच। H प्लस आयन का मान क्या है, H प्लस आयन का मान क्या है, यहाँ देखिए 10 पर माइनस 6 यहाँ रख देंगे 10 पर माइनस 6 बराबर 10 पर माइनस पीएच। इतना बात समझ में आया। जब नीचे का आधार बराबर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो, दोनों पक्षों में आधार बराबर हो और बीच में बराबर का चिन्ह हो तो घातें भी बराबर होती हैं। तो -6 बराबर क्या हो जाएगा माइनस का पीएच, माइनस से माइनस कैंसिल तो पीएच सीधा लिख दे, पीएच बराबर क्या हो गया 6। समझ में आया, पीएच मान निकल कर आ गया 6। हमसे पूछा है प्रकृति, तो अब देखेंगे यहाँ पर पीएच मान 7 से कम है कि ज्यादा, तो क्या है 7 से कम ना, सीधा सीधा यहाँ पर कहेंगे चूंकि pH इज लेस देन 7 इसलिए विलयन कैसा होगा, जोर से चिल्लाइए एक बार, अम्लीय, ठीक है, विलयन अम्लीय होगा, ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। आई बात समझ में। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन खूब बढ़िया समझ में आया होगा। ओके चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्क्रीन पर देखते रहिएगा। किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक है, इसमें उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए, ठीक। बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको मिटा दिया जाए एक बार। देखिए आपका क्वेश्चन क्या दिया है कि किसी विलयन का पीएच मान 3 है तो इस विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात कीजिए। क्या दिया है हमको, इस बार पीएच मान दिया है 3 और हमको हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए कहा है। कितना आसान क्वेश्चन है, एकदम हमको पता है कि H प्लस आयन की सांद्रता बराबर होता है 10 पर माइनस पीएच। पीएच का मान कितना है, H प्लस आयन की सांद्रता बराबर 10 पर माइनस पीएच का मान 3, कितना हो गया मोल प्रति लीटर। कितना आसान है ना, बस इसी टाइप का 2 टाइप का क्वेश्चन आपको आता है। ओके चलिए, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो रहे हैं तो तुरंत के तुरंत फिलहाल में अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और दूसरी बात कि जैसे ही लास्ट में एंड करें अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ओके चलिए, मेरे कहने से एक बार जरूर शेयर कर दीजिएगा भैया, हम लोग को मोटिवेशन मिलती है शेयर करने से, सब्सक्राइब करने से और लाइक करने से। ओके तो चलिए अगला, अब हम हेडिंग लगाते हैं सूचक, ठीक, इसको मिटा दें। अगला नंबर हेडिंग लगाइए सूचक। सूचक इंग्लिश में इसको इंडिकेटर कहते हैं, इंडिकेटर। सूचक क्या होता है, सूचक किसे कहते हैं,
आइए इसको जानते हैं। मान लीजिए सपोज कि ये एक विलेन है, हमको नहीं पता कि ये अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। ठीक, हमको नहीं पता कि अम्ल है कि क्षार है कि लवण है। तो हम लोग क्या लाए, एक लिटमस पेपर, लिटमस कागज, लिटमस कागज, पेपर का हिंदी कागज। एक लिटमस कागज है, इसमें डुबो दिए। तो सपोज मान लीजिए कि लिटमस कागज का रंग बदलकर लाल हो गया, पहले कुछ और था अब लाल हो गया। दूसरा बर्तन लिए, इसमें एक हमको दे दिया गया, मान लीजिए 3 बर्तन है, ये तीसरा बर्तन, ये सभी में कोई विलेन भरा हुआ है। ठीक, और हमको बताना है कि इसमें क्या क्या, मतलब कि अम्ल है कि क्षार है, क्या है, सब में हमको बताना है। तो मान लीजिए कि हम एक लिटमस कागज लाए और इसमें लाकर डुबो दिए। मान लीजिए कि वो लाल हो गया, पहले कुछ और रंग था, अब क्या हो गया, लाल हो गया। तो जब लाल हो गया तो इसको कह देंगे कि ये क्या है, अम्ल है, अम्लीय, अम्ल का विलेन है। अब इसी कागज को इसमें डुबो दिए, इसमें तुरंत डुबो दिए। तो सपोज मान लीजिए कि इसका रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी कि लाल का लाल ही रह गया, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, रंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, लाल का लाल ही रह गया। इसका मतलब क्या है, यह क्या है, उदासीन है, उदासीन है, यानी कि उदासीन का मतलब जल है, इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता। ठीक, अगर मान लीजिए कि इसी लाल वाले लिटमस कागज को इसमें डुबो दिए तो नीला हो गया, क्या हो गया, नीला हो गया, नीला हो गया। तो हम लोग क्या समझ जाएंगे कि यह क्या है, क्षार है, क्षार का विलेन। इतना बात तो समझ में। अगर इसमें डाला तो वह लाल हो गया, लिटमस कागज को इसमें डाला तो लाल हो गया, तो हम लोग समझ गए कि यह अम्ल है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ, तो समझ गए कि उदासीन यानी जल है। अगर नीला हो गया तो समझ गए क्षार है। किसके वजह से हम लोग समझ गए, लिटमस कागज की वजह से। इससे पहले तो हमको कुछ नहीं पता था कि कौन सा विलेन है, बस। तो कुल मिलाकर लिटमस कागज क्या किया, हमको बताया कि नहीं, बताया ना। इसको डालें, इसमें तो लाल हो गया, तो जान गए हम लोग अम्ल है, तो ये ना लाल हुआ तो हमको समझ में आया है, बस। तो कुल मिलाकर हम लोग क्या कर सकते हैं कि किसी विलेन के अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता लगाने वाले पदार्थ को सूचक कहते हैं, या फिर वे पदार्थ जो किसी विलेन की अम्लीयता, क्षारीयता या उदासीनता का पता लगाता है, सूचक कहलाता है, मतलब कि सूचना देता है, सूचक कहलाता है। आई बात समझ में? तो आई होप आपको सूचक की परिभाषा समझ में आ गई होगी। अब कुछ सूचक हैं, सबसे यही इम्पोर्टेंट सूचक, इम्पोर्टेंट करने का मतलब कि काम में प्रयोग करने, मतलब प्रयोग में सबसे ज़्यादा इसी को लाया जाता है, लैब में इसका प्रयोग सबसे ज़्यादा किया जाता है विलेन को पहचानने के लिए। तो लिटमस कागज हमेशा याद रहता है। लिटमस कागज को अगर किसी जल में, किसी विलेन में डुबोए तो लाल हो गया तो अम्ल, कोई परिवर्तन नहीं होता, उदासीन, और अगर नीला हो गया तो क्षार। ठीक, तो ये तो पहला सूचक। यहाँ पर एक नाम यहाँ पर लिख लीजिए, सूचक का नाम यहाँ पर लिख लीजिए अम्ल। अगर अम्ल होगा तो कैसा रंग होगा, और क्षार होगा तो कैसा रंग होगा। ऐसे आप बना लीजिए, 2-3 सूचक लिख लीजिए। ठीक है, 2-3 सूचक लिख लीजिए। ठीक, पहला नंबर हमारा सूचक लिटमस कागज है, लिख लीजिए लिटमस कागज। लिटमस कागज अम्ल में कैसा रंग होगा, लाल, क्षार में कैसा रंग होगा, नीला। ठीक है, और उदासीन रहेगा ना तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अगला है फिनाल्फथेलीन। फिनाल्फथेलीन यह भी एक क्या है, अम्ल होगा, तो उसमें डुबाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, रंगहीन।
रंगहीन। अगर कोई रंग रहेगा तो इसका एकदम रंग खत्म, और अगर क्षार होगा तो ये क्या हो जाएगा, गुलाबी। ठीक, गुलाबी। अगला एक और है सूचक, मेथिल ऑरेंज। मेथिल ऑरेंज, ऑरेंज। ये आपको दो याद हो जाना होगा कि ये लिटमस कागज तो याद हो गया होगा, अम्ल में लाल, क्षार में नील। ठीक, मेथिल अगर अम्ल होगा तो यह लाल रंग का हो जाएगा, और क्षार होगा तो यह पीला रंग का हो जाएगा। इतना समझ में आया क्या बात? इतना बात समझ में आया आपको ना? तो इसको आप क्या कर लीजिए कि नोट डाउन कर लीजिए, ठीक, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। लिटमस कागज क्या होगा, अम्ल में लाल रंग, क्षार में नीला रंग। फिनाल्फ्थैलीन अम्ल में रंगीन हो जाएगा और क्षार में गुलाबी हो जाएगा। मेथिल ऑरेंज अम्ल में लाल हो जाएगा और क्षार में पीला हो जाएगा। ये तीन सूचक याद कर लीजिएगा। ओके, आई बात समझ में? आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होगी। तो हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं? सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े हैं, पीएच मान। फिर क्या पढ़े हैं, पीएच स्केल। फिर उसका पीएच क्षेत्र स्केल बनाकर देखें, ठीक, सूत्र पढ़े हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पीएच मान का लगाए हैं, और प्रकृति भी देखें कि क्या है उसका प्रकृति, ठीक, विलयन। और अब पढ़ लिए हम लोग सूचक। अब आगे चलते हैं इसके। तो इसके आगे अब हमारा आता है लवण, ठीक है, क्या आता है, लवण। ओके, तो चलिए इसको मिटाएं, ठीक, लिख लीजिएगा जरूर एक बार। चलिए ठीक है, आगे चले लवण पर। लवण की परिभाषा क्या होती है आइए समझते हैं। सबसे पहले हेडिंग लगा लीजिए लवण, ठीक। लवण क्या होता है? हमने अम्ल पढ़ लिया, क्षार पढ़ लिया, अब लवण पढ़ लेंगे, उसके बाद हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। अम्ल क्षार खत्म, अब लवण की बारी आई है। तो देखिए लवण क्या होता है, हम लोग एक अभिक्रिया पढ़े, उदासीनीकरण अभिक्रिया, पहला चैप्टर में रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार में उदासीनीकरण अभिक्रिया। क्या क्या मिलाए थे, एक अम्ल मिलाए थे और एक क्षार लिए थे, और दोनों को एक ही बर्तन में डाल दिए तो क्रिया करके बनाया था लवण और जल। लवण और जल, जैसे एक ले लेते हैं मान लीजिए HCl, और एक क्षार ले लेते हैं N, मान लीजिए कि KOH ले लेते हैं, ठीक। H पर प्लस, Cl पर कितना माइनस, K पर प्लस, OH पर कितना माइनस। ये सब बात हम बहुत पहले बेसिक्स में बता रखी है, वहां से आप जरूर इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये सब बहुत बेसिक है। अभिक्रिया रिएक्शन कराना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड लगता है लड़कों को, तो अगर आपको ये सब पता है प्लस माइनस वाली बात, तो आपको अभिक्रिया कराने में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। याद नहीं कर पाते हैं अभिक्रिया, कितना अभिक्रिया याद करेंगे, नियम जानते हैं अभिक्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। आपको जो टीचर पढ़ाता होगा अगर अभिक्रिया याद करवाता होगा तो आप अभी वहाँ से पढ़ना छोड़ दीजिए, ठीक है। अभिक्रिया याद नहीं किया जाता, ठीक है ना। ये देखिए इसका वाला प्लस वाला इसके माइनस वाले से क्रिया करता है, इसका वाला प्लस वाला इसका वाला माइनस इसके प्लस वाले से क्रिया करता है, मतलब कि दोनों चिन्ह विपरीत वाले क्रिया करते हैं। ये देखिए के और Cl आपस में क्रिया करके क्या बनाएंगे, KCl। बहुत बढ़िया से मैंने रासायनिक समीकरण में समझा रखा है, आप शुरू से वीडियो अगर देखते आ रहे होंगे ना तो आपको ये बात समझ में आ रही होगी। और दूसरा नंबर OH और H जुड़ा तो क्या बना दिया, H2O। समझ में आया, OH और H जुड़ा बना दिया H2O। ये देखिए ये क्या अम्ल है ना, क्या क्षार है ना, तो बचा क्या, लवण। तो क्या कहेंगे आप, लवण है। ये क्या है, जल है, ठीक। तो क्या कहें, अम्ल और क्षार के अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले पदार्थ को लवण कह दिए। तो इसकी एकदम सटीक डिफिनेशन क्या होती है, बिल्कुल सटीक डिफिनेशन, जब अम्ल और क्षार का परस्पर क्रिया कराते हैं तो जो आयनिक ठोस, क्या बोलते हैं, आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लवण। लवण की परिभाषा समझ में। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप मिलने वाले आयनिक ठोस को
लवण कहते हैं, या फिर जो आयनिक ठोस प्राप्त होता है उसे लवण कहते हैं। आए बात समझ में? चाहे तो ये अभिक्रिया लिख सकते हैं। अब रह गई बात लवण के प्रकार के बारे में। ठीक, क्या? लवण के प्रकार के बारे में। तो आइए जान लेते हैं लवण का प्रकार क्या है। तो देखिए लवण के कुल 6 प्रकार हैं। लवण के कुल कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार। सीरियल वाइज देख लीजिए। एक पहला नंबर साधारण लवण, साधारण लवण। दूसरा नंबर होता अम्लीय लवण, अम्लीय लवण। तीसरा क्षारीय लवण, क्षारीय लवण। और चौथा नंबर मिश्रित लवण, मिश्रित लवण। पांचवा नंबर आपका हो जाएगा द्विक लवण। ठीक है। और छठवां नंबर आपका हो जाएगा संकर लवण, संकर लवण। तो ये 2 लवण आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टि से। 3 स्टार लगा लीजिए, द्विक लवण और संकर लवण। 1 बाय 1 करके हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, तो अभी यहाँ पर लवणों का प्रकार हेडिंग डालकर लिख लीजिए कि लवण कुल 6 प्रकार के होते हैं, और ऐसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां करके आप लिख लीजिए। अब अगले वीडियो में हम इसको पढ़ेंगे। साधारण लवण क्या होता है, अम्लीय लवण क्या होता है, क्षारीय लवण क्या होता है, मिश्रित लवण और द्विक लवण और संकर लवण, 6 के बारे में हम लोग अगले वीडियो में पढ़ने वाले। ओके, तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? अगर सारा का सारा कंसेप्ट आपके दिल, दिमाग, गुर्दे, फेफड़े में पूरा स्कैन हो गया हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक जरूर कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए हैं, अभी तक नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ओके, चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद।